दोस्तों, एक अच्छी खबर है। तबलीगी जमात को क्लीन चिट मिल गई है। आखिरकार 18 जुलाई 2025 को न्याय की पुकार रंग लाई। जब आंधी आती है तो सिर्फ दरख्त ही नहीं गिरते, कभी कभी बेगुनाहों के घर भी गिर जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। कश्तियाँ सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिसका ना हो उसका खुदा होता है। ना खुदा कहते हैं नाव चलाने वाला, उसका भी ना हो, यानी नाव बगैर चलाने वाले की भी हो तो भी वो किनारे पे पहुंच जाती है। कोविड-19 का वो दौर याद कीजिए, जब हर दरवाज़ा बंद था, हर रास्ता सुनसान था, हर दिल में डर था, मगर कुछ लोगों के दिल में शर था और वो लोग नोएडा में बैठे हुए थे। उसी दौर में तबलीग जमात के मरकज़ निज़ामुद्दीन में तबलीग के 70 ऐसे लोग थे जो देश भर से आए हुए थे दीन के काम के लिए। वहीं पर विदेश से आए हुए 190 लोग भी थे जिन्हें सर छुपाने की जगह तब मरकज़ ने दी। वो भूखे थे, उन्हें खाना दिया। वो अजनबी थे, उन्हें पनाह दी। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? इल्ज़ाम, गिरफ्तारी, अपमान, बदनामी। कहा गया मीडिया द्वारा कि उन्होंने नियम तोड़े, इन्हीं की वजह से वायरस फैला, इन्हीं की वजह से देश में कोरोना का खतरा बढ़ा। यहाँ तक के सुपर सेक्युलर माने जाने वाले तब के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल भी मीडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडा से इतने प्रभावित थे कि जब वो रोज प्रेस ब्रीफिंग करते थे तब कोरोना के दिल्ली के आंकड़े अलग देते थे और तबलीगी जमात मरकज़ के आंकड़े अलग देते थे। देखिए, इतने उच्च पद पे बैठा हुआ आदमी भी मीडिया से इतना प्रभावित होता है, तो आपकी और बाकी की क्या बात, आम आदमी की क्या बात। दोस्तों, देर से ही सही पर सच सामने आ जाता है और वो आज आ गया। तबलीगी जमात के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 18 जुलाई को 2 दिन पहले दिल्ली के हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया कि इन 70 भारतीय तबलीगी भाइयों पर लगाए गए सारे केस झूठे हैं, ये कहते हुए हाई कोर्ट ने 16 एफआईआर जो दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ दाखिल किए थे सब निरस्त कर दिए। ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये एक इंसाफ की पुकार थी जो पूरी हुई। दिल्ली के हाई कोर्ट का अभिनंदन कि उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले से जहां एक तरफ सच का साथ दिया, तबलीगी जमात की साख को बहाल किया, वहीं दूसरी तरफ नोएडा में बैठे हुए पॉमेरियन मीडिया के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। क्या अब वो उसी उछल कूद से ये इस निर्णय को भी पेश करेंगे? कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि तबलीगी जमात को इस आदेश की जानकारी ही नहीं थी। ये लोग मार्च के शुरू से ही मरकज़ में थे, जब वायरस का डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। लॉकडाउन की तो बात ही नहीं, लॉकडाउन ने तो इन्हें कैद कर दिया था, ना इनकी नीयत ने इन्हें कैद किया था, इनको कैद तो लॉकडाउन ने किया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने वायरस फैलाया। और सबसे मार्मिक बात यह कोर्ट ने कही कि ये लोग बेगुनाह और असहाय थे। क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी गवाही नहीं? क्या ये हमारे संविधान की सबसे सुंदर तस्वीर नहीं? हम अक्सर सुनते हैं न्याय अंधा होता है, पर इस फैसले ने दिखा दिया कि जब सच्चाई बोलती है तो न्याय की भी आंख खुलती है। दोस्तों, तबलीगी जमात ने कभी इसका प्रतिवाद नहीं किया, इस बदनामी को खामोशी से सब्र से झेल लिया। ये सिर्फ एक समुदाय की जीत नहीं है, तबलीग समुदाय की जीत नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो मुश्किल वक्त में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता। आज हमें ये समझना होगा कि अगर किसी के पास सब कुछ होते हुए, सारे संसाधन होते हुए, वो अगरचे न्याय से डरता है तो अलग बात है, वो ये उसका बड़प्पन है। मगर किसी के पास कुछ नहीं है
और उसके बाद भी वो सच पे डटा रहे, तो जीत हमेशा उसी की होती है और वही सही मर्द मुजाहिद कहलाता है। तबलीग जमात शुरू से इस बात पर खामोशी इख्तियार की हुई थी और ये उनकी मिजाज के आयन मुताबिक था। उनके सब्र ने आखिरकार जीत हासिल की, उन्हें कि सब्र का उन्हें फ़ायदा मिला। हाईकोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ तबलीग जमात का हौसला बुलंद किया, बल्कि सारे भारतीयों का कोर्ट में विश्वास बहाल किया। मैं तबलीग जमात को मुबारकबाद देता हूँ और तबलीग का पक्ष रखने वाले वकील आशिमा मंडल से का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय न्याय व्यवस्था जिंदाबाद।